जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल आरकेडी मोटिवेशनल संजीव को, और मैं हूं संजीव कुमार। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी का लेसन 1, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता, आधुनिक मनु, बाबा साहेब भी कहा जाता है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के महू नामक गांव में हुआ था, और इनके पिताजी का नाम रामजी सकपाल और इनकी माताजी का नाम भीमाबाई था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मानव मुक्ति के पुरोधा भी कहा जाता है, और ये अपने ज़माने में सुपठित जनों में एक थे। और इनके पास पैसा का अभाव होने के कारण ये बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर न्यूयॉर्क अमेरिका गए उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए। फिर उसके बाद लंदन गए वहाँ से, और फिर ये विदेश में अर्थशास्त्र का अध्ययन किए, और अर्थशास्त्र में ये डॉक्टर की डिग्री प्राप्त की, यानी अर्थशास्त्र में ये PhD किए। और इन्होंने अछूतों, महिलाओं, मजदूरों को सम्मान दिलाने के लिए भरपूर संघर्ष किए। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के 3 प्रेरक व्यक्ति रहे: बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। बिहार बोर्ड के परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कितना प्रेरक व्यक्ति थे? तो 3 थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। और इनका निधन 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। दिसंबर 1956 ईस्वी को हुआ था दिल्ली में। और इन्हें संविधान निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और बाबा साहेब को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि आधुनिक मनु, विधि निर्माता, संविधान निर्माता, इन सभी नामों से पुकारा जाता है। और इनका लिखा हुआ किताब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनका लिखा हुआ किताब मैं आपको बता दूं, इनका किताब का नाम है द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स हु आर दे, हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड इज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, द राइज फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से ही ये पाठ आपका लिया गया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम। इनका संपूर्ण वाङ्मय 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है, और बाबा साहेब अपना संपूर्ण वाङ्मय कल्याण मंत्रालय से प्राप्त किए। क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाबा साहेब का संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? तो 21 खंडों में। और कहाँ से प्राप्त किए? कल्याण मंत्रालय से। देखिए, एक बार हुआ था क्या, लाहौर 1936 ईस्वी में एक वार्षिक सम्मेलन होने वाला था। वार्षिक सम्मेलन का नाम था जाति पाति तोड़क मंडल। उस सम्मेलन में बाबा साहेब भाषण देने वाले थे, लेकिन उस सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे, उनके अनुरोध पर यह भाषण नहीं दे पाए, और उसी भाषण को लिखकर थोड़ा आगे बढ़ाकर और उसी को एक पुस्तक बना करके
आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया है और उसी का नाम रखा गया है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। और इसको हिंदी में अनुवाद किया है ललई सिंह यादव। क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो इसका उत्तर होगा ललई सिंह यादव। और ललई सिंह यादव जब हिंदी में अनुवाद किए तो इसका हिंदी में अनुवाद जब किए तो इसका नाम रख दिए वो जाति भेद का उच्छेद। क्वेश्चन ये पूछा जाता है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा जाति भेद का उच्छेद। तो चलिए, ये था बाबा साहेब का परिचय। कुछ और परिचय हम बता देना चाहते हैं। इनके पिताजी रामजी सकपाल सेना में सूबेदार के पद पर थे और ये महार जाति से थे। चलिए अब बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति प्रथा के घोर विरोधी थे। तो ये पहला लाइन लिखते हैं, पहला पंक्ति लिखते हैं, ये विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। मतलब यह बहुत बड़ी समस्या है कि इस युग में जाति प्रथा या जातिवाद को समर्थन करने वाले लोगों की कमी नहीं है। और जाति प्रथा को बहुत सारे लोग अलग अलग तर्क दे करके समर्थन करते हैं। जाति प्रथा के लोग अलग अलग तरह से समर्थन करते हैं। एक समर्थन का आधार तो ये भी है, कहता है क्या, आधुनिक सभ्य समाज के लिए कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। ये तो बाबा साहेब भी मानते हैं कि सभ्य समाज के लिए कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। उसी में क्या जोड़ते हैं जातिवाद के पोषक, यानी जातिवाद को सही ठहराने वाले, कि चूंकि श्रम विभाजन ही तो जाति प्रथा का दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं, किंतु यह आपत्तिजनक बात तो इसमें यह है कि यह श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी करता है और यह मनुष्य की रुचि पर भी आधारित नहीं है। जाति प्रथा मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह अलग अलग वर्गों में बांटकर एक दूसरे को ऊंच नीच करार देती है। ऊंची जाति नीची जाति में यह बांट देती है जाति प्रथा। और बाबा साहेब ये कहते हैं, कुछ ऐसा समाज में होना चाहिए जो व्यक्ति खुद पेशा का चुनाव कर सके। और होता क्या है, जाति प्रथा में बटे रहने से उसका काम को भी बांट दिया जाता है समाज में, कि फलाने जात फलाने काम करेगा, वो जात वो काम करेगा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कहना है कि इसमें बहुत आपत्ति वाली बात है। कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें व्यक्ति पेशा का खुद चुनाव कर सके, यानी काम का खुद चुनाव कर सके कि हम कोई भी काम कर सकें। और ये सिर्फ थोड़े समय के लिए नहीं, बल्कि यह मनुष्य को जीवन भर के लिए उसी पेशे में बांध देती है, उसके पैतृक पेशे में बांध देती है। जो उसके बाप दादा ने काम किया उसी पेशे से बांध देती है जाति प्रथा। इसलिए जाति प्रथा को इतना बुरा मानते हैं बाबा साहेब। और फिर ये कहते हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर कि जाति प्रथा में ये भी बुराई है, चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, चाहे उसके पास कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे उसे भूखे मरने की भी परिस्थिति हो, लेकिन वह पेशा नहीं बदल सकता। जाति प्रथा में ये भी बुराई है। और जाति प्रथा जो है यह भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, ऐसा कह रहे हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कौन है, तो इसका उत्तर होगा जाति प्रथा। और जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण तो बनी हुई है, साथ ही साथ यह जो है
गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या है। उत्पीड़न का अर्थ हुआ बिना वजह किसी को सताना। गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या आज कौन बनी हुई है? जाति प्रथा। यह मनुष्य को क्या करता है? मनुष्य को यह और भी काम करने में ना दिल लगा पाता है और ना ही दिमाग, जिससे मनुष्य काम को टालू समझकर करता है। निश्चित रूप से अगर व्यक्ति को उसी काम में सौंप दिया जाए जिस काम में उसको मन ना लगे तो वो टालू समझकर करेगा ही। फिर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर कहते हैं ये हर तरह से हानिकारक प्रथा है। जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा कहा गया है। और बाबा साहेब एक बात कहना चाहते ये कि मैं जाति प्रथा का इतना बुराई कर रहा हूँ तो आप हमसे प्रश्न पूछिएगा तो अच्छा क्या है? तो मेरा उत्तर होगा भारत में आदर्श समाज की स्थापना होनी चाहिए। भारत में किस समाज की स्थापना होनी चाहिए? आदर्श समाज की। और वह आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा पे आधारित होना चाहिए। और समाज में सभी लाभदायक वस्तुओं पर सबका अधिकार होना चाहिए, किसी खास वर्ग का अधिकार नहीं होना चाहिए। और भाईचारा दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। तो ये था हमारा पहला चैप्टर जिसके लेखक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के मैं वीडियो लाते रहूँगा और इसका ऑब्जेक्टिव जल्द ही मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगा ताकि आप लोग के पास जल्द से जल्द पहुँच सके। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।